स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे प्रमुख सामाजिक सुधार संगठन। तो आइए अपने वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय जी ने दिया था इन्हें। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। बता दूं मेरे दोस्त, राजा राम मोहन राय जी को ही भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। राजा राम मोहन राय जी ने 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर और इनके प्रमुख सहयोगी थे। राजा राम मोहन राय जी को फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। राजा राम मोहन राय जी सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में लिखा तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। तो राजा राम मोहन राय जी की दो रचनाएं हैं। एक तो है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसमें छपती थी? फारसी में। वहीं बात करें संवाद कौमुदी की, संवाद कौमुदी छपती थी बंगाली में। इनकी ये दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं। 1833 ईस्वी में लंदन में 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिनजाइटिस के कारण राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय जी के दो प्रमुख शिष्य थे। एक शिष्य थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। हुआ क्या कि जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज की जो बगडोर है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अगर एग्जाम में पूछ ले ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। वहीं 1867 ईस्वी में उसके जस्ट 2 साल बाद 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेद समाज की स्थापना। आर्य समाज, बात करें आर्य समाज की तो आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नारा वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती जी की एक प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती की क्या है? रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जी के गुरु ब्रिजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का बहुत विरोध किया, लेकिन महिला शिक्षा तथा विधवा
पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने, इनके शिष्य कौन थे? हंसराज ने दाओ दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जो भारत के सभी जिलों में फैल चुका है। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हंसराज। हंसराज कौन थे? दयानंद शास्त्री जी के शिष्य थे। दयानंद शास्त्री जी के गुरु का क्या नाम था? तो बिरजानंद। बात करें रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेलूर मठ की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है 1896 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है 1896 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं इसके जस्ट एक साल बाद 1897 ईस्वी में बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी क्या किया? बना दिया। 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें भारत का नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु का, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा दी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में। इसकी स्थापना मैडम ब्लॉवत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने कनाडा में किया। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृत तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी वो संस्कृत तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही थी। 1886 ईस्वी में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला इनोवेशन भारत आई। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला इनोवेशन भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया था। यंग बंग आंदोलन, इस आंदोलन को हेनरी विलियम डिरिजियो ने 1888 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। यंग बंग आंदोलन कब शुरू होता? 1888 ईस्वी में। किसके द्वारा? हेनरी विलियम डेजियो ने 1888 ईस्वी में यंग बंग आंदोलन प्रारंभ किया। यंग बंग आंदोलन जो है बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। बात करें मुस्लिम सुधार आंदोलन, देखिएगा वहाबी आंदोलन फर्स्ट है हमारे पास। वहाबी आंदोलन प्रारंभ होता है बरेली से। वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? बरेली से प्रारंभ होता है। जो वहाबी आंदोलन था ये पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। जो वहाबी आंदोलन है प्रारंभ होता है बरेली से। वहाबी आंदोलन पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। इसके संस्थापक, जो वहाबी आंदोलन था इसके संस्थापक कौन है? सैयद अहमद बरेलवी थे इसके संस्थापक। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन बरेली से प्रारंभ होता है।
वहाबी आंदोलन पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बरेली से। वहाबी आंदोलन किसका विरोध करता था? तो पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। कौन सा? वहाबी आंदोलन। जस्ट इसके बाद देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। जस्ट इसके बाद देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसके उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। जो अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन क्या करता था? मुसलमानों को उच्च शिक्षा देता था। इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन क्या कर रहा था? मुसलमानों को उच्च शिक्षा दे रहा था। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। सर सैयद अहमद खान ने ही जो है 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चाहे पूछ ले, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चाहे पूछ ले, चाहे अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूछ ले, इन दोनों की जो है स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की, जो बाद में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। कब? 1920 में। सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की। सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन की क्या की? स्थापना भी की। बात करें फरायसी विद्रोह। फरायसी विद्रोह इसकी शुरुआत बंगाल में सादतुल्लाह तथा दादू मियाँ ने किया। फरायसी विद्रोह इसकी शुरुआत बंगाल में सादतुल्लाह तथा दादू मियाँ ने किया था। फरायसी विद्रोह का नेतृत्व भाई सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वीडियो रुक गई थी तो देखिएगा फिर एक बार फिर से। सन्यासी विद्रोह प्रारंभ होता है बंगाल से। सन्यासी विद्रोह प्रारंभ होता है बंगाल से। प्रारंभ हुआ सन्यासी विद्रोह। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने इसका विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वार्न हेस्टिंग जी ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। बात करें संथाली विद्रोह की। संथाली विद्रोह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी शुरू होता है। संथाली विद्रोह यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। संथाली विद्रोह का नेतृत्व। संथाली विद्रोह 1856 आते आते पूर्णतः समाप्त हो गया। अहोम विद्रोह असम से प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमघर कुंवर सिंह जी ने किया। अहोम विद्रोह का नेतृत्व। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र से हुआ। इसकी शुरुआत 1825 ईस्वी में पहले कणशाह ने किया। जब कणशाह जी की मृत्यु हो जाती है तो इसका नेतृत्व करते हैं उनके पुत्र टीपू ने किया। तो जो पागलपंथी विद्रोह है इसका नेतृत्व पिता पुत्र ने किया था। कौन? कणशाह और टीपू सुल्तान। ओनली टीपू। ठीक। फरायसी विद्रोह शुरुआत होती है बंगाल से। फरायसी विद्रोह प्रारंभ होता है बंगाल से। इसका जो नेतृत्व है करते हैं सादतुल्लाह तथा दादू मियाँ। फरायसी विद्रोह का नेतृत्व सादतुल्लाह तथा दादू मियाँ ने किया था। बात करें खांसी विद्रोह की तो तीरथ सिंह जी को मेघालय में खांसी आई। तीरथ सिंह जी एक बार गए थे मेघालय घूमने। मेघालय में क्या है वो सुबह उठ नहीं पाए, जिस कारण उनको खांसी आ गई। तीरथ सिंह जी को मेघालय में खांसी आई। तो खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह जी ने किया था। कहाँ पे? मेघालय में। खांसी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? मेघालय में। खांसी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? मेघालय से। इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह जी ने खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ पे? मेघालय में, खांसी पहाड़ी से। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू होता है। रामोसी विद्रोह इसका जो नेतृत्व है चित्र सिंह ने किया। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्र सिंह ने किया था।
कहाँ से प्रारंभ होता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू होता है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व चित्रक सिंह ने किया। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व। कूका विद्रोह की बात करेंगे। कूका विद्रोह देखिएगा, कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल ने किया। भगत जवाहर मल करते हैं इसका नेतृत्व कूका विद्रोह का। यह पंजाब के क्षेत्र से शुरू होता है। कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्र से शुरू होता है। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह भगत जवाहर मल। मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह यहाँ पे है। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह प्रारंभ होता है झारखंड से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मुंडा विद्रोह यह झारखंड का जनजाति विद्रोह था जो मुंडा के जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था, इसलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को हुई थी। जो मुंडा विद्रोह है वो झारखंड से प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा को ही धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा की उपाधि क्या किया? धारण किया। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के बारे में देखेंगे। यह झारखंड से प्रारंभ होता है। ताना भगत आंदोलन झारखंड से प्रारंभ होता है। इसका जो नेतृत्व है वो जात्रा भगत ने किया। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? जात्रा भगत ने किया। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया? जात्रा भगत ने किया। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है झारखंड से। झारखंड से ताना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? जात्रा भगत ने किया। अब देखेंगे किसान विद्रोह। अब देखेंगे किसान विद्रोह। तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बात करेंगे नील विद्रोह की। तो नील विद्रोह होता है 1859-60 ईस्वी में। 1859-60 ईस्वी में होता है नील विद्रोह। यह बंगाल की नदिया जिले से प्रारंभ हुआ। किसानों का आंदोलन था। नील विद्रोह किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व नील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास नील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नील विद्रोह की चर्चा जो है दीनबंधु मित्र की रचना है नील दर्पण। दीनबंधु मित्र की रचना है नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पैट्रियाटिक में नील विद्रोह की चर्चा मिलती है। तो नील दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना नील दर्पण। नील दर्पण के रचयिता हैं दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु हैं। हिंदू पैट्रियाटिक की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी। नील विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? तो दो पुस्तक है, एक है नील दर्पण, दूसरी है हिंदू पैट्रियाटिक। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दो विश्वास ने किया था, एक है दिगंबर विश्वास, एक है विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया। नील विद्रोह की जो चर्चा है वो नील दर्पण तथा हिंदू पैट्रियाटिक में मिलती है। नील दर्पण की रचना की थी दीनबंधु मित्र ने की थी और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किसकी रचना की थी? हिंदू पैट्रियाटिक की थी। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1917। 1917 चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। यह नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कट्ठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती थी। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को क्या किया? समाप्त कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1918। खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1918। इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। खेड़ा सत्याग्रह को 1918 ईस्वी में गुजरात से महात्मा गांधी जी प्रारंभ करते हैं। अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल रहे थे। ये तो घटना उसी तरह हुई। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? बंगाल से।
बंगाल में क्या हुआ, एक बार भाई भारी अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स में कोई कमी नहीं किया। इस कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। और इसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है, गुजरात से प्रारंभ होता है। खेड़ा में जब भारी अकाल पड़ा तब भी अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण से खेड़ा सत्याग्रह हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने जो कर लगाए थे उस कर को क्या किया, माफ करवाया। खेड़ा सत्याग्रह 1918, नेतृत्व महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917, नेतृत्व महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह 1918, नेतृत्व महात्मा गांधी। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920, इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया था। अवध किसान सभा 1920 में होता है, इसे प्रारंभ करते हैं रामचंद्र। यह किसानों को एक संगठन था। मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन प्रारंभ होता है 1920-22। यह केरल तट के किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुंशियार ने किया था। मोपला आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो मोपला आंदोलन का नेतृत्व करते हैं मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व अली मुंशियार ने किया था। बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह 1927, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह 1927, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बरदौली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था। तो बरदौली सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1927। यह गुजरात के बरदौली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बरदौली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। बरदौली की महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बात करें बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। बिहार किसान सभा की स्थापना होती है। यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा का नेतृत्व किया। बिहार किसान सभा की स्थापना होती है 1929 ईस्वी में। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1929 में। कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ पे होती है, बिहार में होती है। नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद जी बिहार किसान सभा का नेतृत्व करते हैं। तो आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, संघर्ष AK27 चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।